बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। मैं नेहा पराचर आज आप सभी को हिंदी पुस्तक की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बिल्ली रानी की चालाकी। पिछली कक्षा में हमने कहानी पढ़ी थी चिंकू चूहा, जिसमें हमने पढ़ा था कि चिंकू चूहा कैसी अपनी बुद्धिमानी से चोरों का पता लगाता है और उनको सबक सिखाता है। आज हम वैसी उसी थीम से एक रिलेटेड कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है बिल्ली रानी की चालाकी। मीन्स बिल्ली रानी क्या करती है, चूहों को पकड़ने के लिए क्या चालाकी वो करती है। आइए कहानी शुरू करते हैं। आपने अभी समझदार चिंकू की कहानी पढ़ी थी तथा टॉम एंड जेरी की कार्टून फिल्म देखी। टॉम की तरह एक बिल्ली थी जो चूहों की बहुत बहुत परेशान करती थी। आइए उसकी कहानी सुनते हैं। अब क्या है, एक कहानी है। पहले हमने पिछली बार चिंकू की कहानी पढ़ी थी और आपने, मैं आशा करती हूँ आपने टॉम एंड जेरी वाला कार्टून भी देखा होगा। देखा है आप सबने? मैंने तो देखा है। अब इसमें भी एक टॉम की तरह ही एक बिल्ली होती है जो चूहों को बहुत परेशान करती थी। अब उसकी कहानी पढ़ते हैं। बहुत दिनों से बिल्ली रानी ने एक भी चूहा नहीं पकड़ा था। एक दिन उसने चूहों को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। योजना मीन्स तरकीब लगाई, एक आइडिया लगाया। उसने अपने आसपास रहने वाले सभी चूहों की सभा बुलाई। क्या किया उसने? सभी चूहों की सभा बुलाई मीन्स सबके मीटिंग। सभा मीन्स मीटिंग या इकट्ठे बैठ के बात करने के लिए। बिल्ली रानी नई पोशाक पहनकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पोशाक मीन्स जो सी कपड़े, नए कपड़े पहन के वो एक कुर्सी पर बैठ गई। एक एक करके सभी चूहे बिल्ली रानी के घर के भीतर प्रवेश करने लगे। जब सभी चूहे आ गए तब बिल्ली रानी ने कहा, दोस्तों, मैं इतने दिनों से आपको परेशान करती आई हूँ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। मेरा बस एक निवेदन है, आप सब रोज़ सुबह और शाम एक कतार में आएँ ताकि मैं आपसे मिल सकूँ। बस मैं यही चाहती हूँ। क्या कहती है वो? कि लाइन में, कतार मीन्स लाइन में मेरे पास एक एक करके मिलने आए ताकि मैं क्या होता है, मैं आप सबको मिल सकूँ। सभी चूहों ने आपसे आपस में बात की और बिल्ली रानी की बात मान ली। अब बिल्ली रानी रोज अपनी कुर्सी पर बैठ जाती, सभी चूहे पंक्ति में आते, बिल्ली रानी को नमस्ते करते और चले जाते। जो चूहा अंत में आता बिल्ली उसे झपट कर पकड़ लेती और खा जाती। बाकी चूहों को बिल्ली की इस चालाकी चाल का पता ही नहीं चलता। उसको अब वो सारे आए, नमस्ते किया और चले गए। अब तो कोई बच्चा ही ना। फिर जो लास्ट में था उसके आसपास तो कोई था ही नहीं। तो क्या करती, वो उसको पकड़ लेती, उसको खा जाती और बाकी चूहों को पता ही नहीं चलता कि हाँ वो ऐसा कर रही है। चूहों के एक झुंड में अम्भो और शंभो नाम के दो होशियार चूहे थे। कौन थे? अम्भो और शंभो। उन्होंने देखा कि चूहों की संख्या कम हो गई है। उन्हें समझ में आ गया था कि यह बिल्ली रानी का ही एक काम है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना पे तरकीब बनाई। अभी अम्भो ने पंक्ति में सबसे आगे और शंभो ने अंत में खड़े होने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वह एक पंक्ति में बिल्ली रानी के घर पहुंचे। अब अम्भो ने आगे से आवाज लगाई, शंभो, तुम कहाँ हो? शंभो ने तुरंत जवाब दिया, अम्भो, मैं यहाँ। वे पंक्ति में चलते चलते एक दूसरे को आवाज देते रहे, शंभो तुम कहाँ? अम्भो, मैं यहाँ। बिल्ली रानी कुछ नहीं कर पाई। उस दिन वह भूखी ही रह गई। भूख के कारण वह सो भी नहीं पाई। बिल्ली रानी ने सोचा कि ये घटना अनजाने में हुई होगी। वह बोली, कल तो किसी भी तरह आखिरी चूहे को पकड़ ही लूंगी। अगले दिन शंभो कतार में आगे और अम्भो कतार में अंत में खड़ा हो गया। बस वे दोनों दूसरे को आवाज देते हुए आगे बढ़ते रहे, अम्भो तुम कहाँ? शंभो, मैं यहाँ। बिल्ली रानी फिर किसी चूहे को नहीं पकड़ पाई। बिल्ली रानी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, एक दिन और देख लेती हूँ। क्या कहती है कि मैं एक दिन और देखती हूँ। आपको दिख रही है कतार में सारे चूहे आ रहे हैं बिल्ली रानी के पास और देखो ये अम्भो है और पीछे शंभो खड़ा है और आवाज लगाए दूसरे को। तो कहती है मैं एक दिन और देखूंगी और उसके बाद बताती हूँ उनको। उसी रात अम्भो शंभो ने अपनी साथियों को चेतावनी दी, बिल्ली हमारी योजना समझ गई है। तो कहते हैं जो बिल्ली है वो हमारी योजना समझ गई है। अगर कल
अगर कल बिल्ली रानी के चेहरे पर ज़रा भी गुस्सा दिखाई दे तो तुरंत भाग जाना। क्या कहते हैं, अगर हल्का से भी गुस्सा आप तुम्हें दिखे तो भाग जाना। अगले दिन सभी चूहे बिल्ली रानी के घर पहुंचे। हमेशा की तरह अम्बो ने आवाज़ दी, शंभो तुम कहाँ। बस बिल्ली रानी और सहन नहीं कर पाई और वह चूहों पर झपटी, पर चूहे तो पहले से ही तैयार थे। जब तक बिल्ली उन्हें पकड़ती वह सभी वहाँ से भाग निकले। जब तक वो चूहे बिल्ली उनको पकड़ते हुए बोला क्या किया, वो सारे वहाँ से भाग गए। अब आपको आपको समझ में आई कहानी, देखो सारे भाग रहे हैं तो सबने अपनी जान बचा ली इस चक्कर में। अब बताओ इस पूरी कहानी में बुद्धिमान कौन था, बिल्ली रानी थी? नहीं, बुद्धिमान हमारा कौन थे, हमारे दो चूहे थे। क्या नाम था उन दो चूहों का, अम्भो और शंभू। आपको समझ में आया? मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं, उनका उत्तर आप मुझे रिकॉर्ड करके मुझे भेजोगे। पहला प्रश्न, बिल्ली रानी ने चूहों की सभा क्यों बुलाई, बताओ मुझे क्यों बुलाई थी। दूसरा प्रश्न, अम्बो शंभू ने बिल्ली से बचने के लिए क्या योजना बनाई थी। आपने पढ़ा ना कहानी में उन्होंने क्या योजना बनाई थी बचने के लिए। कहानी में आपको बुद्धिमान कौन लगा और क्यों लगा, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि कौन था बुद्धिमान, अम्बो और शंभू थे। अब क्यों लगे वो आप मुझे बताओ। अगर आप चूहा होते तो बिल्ली की चालाकी से कैसे बचते। अगर मान लो आप चूहा होते, क्या बिल्ली की चालाकी से बचते, और बचते तो कैसे बचते। आज की कक्षा में हम यही करेंगे, अगला कार्य हम अगली कक्षा करेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।